एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वोन दूल्हे की ड्रेस पहनकर सारंग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर सारंग काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंस और वोन को दिखाया जाता है और प्रिंस वोन से दूल्हे की ड्रेस लाने के लिए कहता है। वोन को एक आइडिया आता है और वो प्रिंस को एक वेटर की ड्रेस पहना देता है और खुद दूल्हे की ड्रेस पहन लेता है। प्रिंस को उनकी ड्रेस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए वो ड्रेस पहन लेता है। फिर वोन दूल्हे की ड्रेस पहनकर सारंग के साथ खड़ा हो जाता है और ये देखकर वो प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो वोन के पीछे उसे मारने को दौड़ता है। अब ये सब देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वोन सारंग को अपने पास बुलाकर उस प्रिंस के बारे में बताने लगता है कि उसकी पहले से 3 शादी हो चुकी है और उसकी काफी गर्लफ्रेंड रह चुकी है और तुम उससे दूर रहो समझाने लगता है। लेकिन सारंग तो उल्टा वोन को ही कहती है कि तुम उससे जेलसी फील कर रहे हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। और इतनी देर में वहाँ प्रिंस आ जाता है और वो वोन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बनाने की। और तभी उन दोनों में बहस हो जाती है और प्रिंस के बॉडीगार्ड वोन को उठाकर बाहर ले जाते हैं। इसी टाइम प्रिंस को मौका मिल जाता है और वो सारंग से बातें करने लगता है और सारंग से कहता है, तुम होटल में काम करते करते थक जाती होंगी, क्या मैं तुम्हें एक होटल ही गिफ्ट कर दूं? लेकिन सारंग उसका ऑफर मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे अपना काम ही पसंद है और मुझे किंग होटल ही पसंद है। ये सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सब लोग होटल में आते हुए काफी रात हो जाती है और वोन सारंग को आज रात होटल में ही रुकने को कहता है और सारंग मान जाती है। फिर वोन उसके लिए स्लीपर लेकर आता है क्योंकि उसने हिल्स पहन रखी थी और सारंग की काफी केयर करता है। फिर वो लोग फ्रेश होकर नूडल्स खाने लगते हैं। सुबह वोन सारंग को उठाने के लिए आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छी नींद आई, और उसको पूछता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए। लेकिन सारंग वोन को मना कर देती है और कहती है कि उसकी शिफ्ट स्टार्ट होने में अभी टाइम है, इसलिए वो अभी और सोना चाहती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है और वोन सारंग को अंदर छुपा देता है। मैनेजर वोन से पूछती है कि आप आज रात यही थे? वोन कहता है कि उसे 3 बजे तक कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मैनेजर के जाते ही सारंग जाने लगती है, लेकिन वोन उसे बाहर नहीं जाने देता और उसे गोदी में उठाकर उसको रूम में सुला देता है और उससे कहता है कि तुम चुपचाप से 3 बजे तक रेस्ट करो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद सारंग के पास उसकी पुरानी मैनेजर आकर उसे ड्रेस देती है और कहती है ये तुम्हें प्रिंस ने दी है। और वहाँ सैंग भी वोन के लिए ड्रेस लेकर आता है जो प्रिंस ने भिजवाई होती है आज रात की पार्टी में पहनने के लिए। वोन ड्रेस देखता है जो कि एक वेटर की ड्रेस होती है और ये देखकर वो काफी गुस्सा होता है। फिर पार्टी में सारंग और वोन दोनों वही ड्रेस पहन कर जाते हैं और सारंग प्रिंस के साथ डिनर करने लगती है प्रिंस के कहने पर, और वोन उन दोनों को डिनर सर्व करने लगता है। ये देखकर सारंग काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। डिनर के बाद प्रिंस सारंग को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे रिंग भी देता है। वोन ये देखकर वो रिंग उसके हाथ से छीन लेता है और सारंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन सारंग वो रिंग उसे प्रिंस को वापस कर देती है, जिससे कि उसे बुरा न लगे। इस पर प्रिंस कहता है, कोई नहीं, मुझे कोई हर्ट नहीं हुआ, अगली बार मैं आऊँगा जब मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा महंगी रिंग लेकर आऊँगा। फिर सारंग वोन और प्रिंस को साथ में बैठकर डिनर करने को कहती है। डिनर के बाद प्रिंस का जाने का टाइम आ जाता है। जाते हुए सारंग प्रिंस को एक फोटो गिफ्ट करती है जिसमें वो तीनों होते हैं और प्रिंस और वोन आपस में दोस्त बन जाते हैं। प्रिंस के जाने के बाद वोन सारंग से पूछता है कि जब प्रिंस ने तुम्हें रिंग दी तो तुमने उसे सुनाया क्यों नहीं, क्या तुम उससे अटैच तो नहीं हो गई? ये सुनकर फिर से सारंग वोन को चिढ़ाने लगती है, ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और सारंग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि वोन और सब लोगों की काफी तारीफ करता है क्योंकि उन लोगों ने प्रिंस को काफी अच्छे से ट्रीट किया। और चेयरमैन कहता है कि हमारे होटल की 100 एनिवर्सरी को हम फिर से प्रिंस को इनवाइट करेंगे और फिर से इस बार वोन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तभी मिज़गू कहती है कि ये हमारे होटल का काफी बड़ा इवेंट है और इसे मैं ही संभालूंगी। लेकिन वोन कहता है कि ये इवेंट मुझे संभालने दो। फिर चेयरमैन आखिरी डिसीजन वोन को ही सौंप देते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मिज़गू वोन से पूछती है कि तुम्हें होटल की कब से इतनी चिंता होने लगी? वोन कहता है कि जब से मुझे तुम्हारी असलियत पता चली है कि तुम अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करती हो जब से, और मैं ये सब संभालना चाहता हूँ। मिज़गू कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जैसे इच्छा, और याद रखना तुमने ही ये लड़ाई चालू करी है और तुम्हें इन सब से कुछ हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वोन को एक बहुत बुरा सपना आता है जिसमें सारंग और प्रिंस दोनों शादी करके ये होटल छोड़कर जा रहे होते हैं
और वोन पीछे से चिल्लाते हुए रह जाता है और तभी वोन की नींद खुल जाती है। तभी वोन गाड़ी लेकर निकल जाता है सारंग से मिलने के लिए और सारंग से फोन करके उससे पूछता है कि वो आखिर कहाँ पर है। सारंग कहती है कि वो अभी अपने दोस्तों के साथ कुछ जरूरी काम कर रही है, लेकिन वोन उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। फिर सारंग वोन को एड्रेस बता देती है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ स्पा ले रही होती है। वोन भी वहाँ आकर वैसे ही ड्रेस पहन लेता है। सारंग वोन को जाने को कहती है, लेकिन वोन वहाँ से जाता ही नहीं। फिर वो सब लोग बैठकर बातें करते हैं, लेकिन वोन को सारंग से अकेले में बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। उसकी फ्रेंड अलग अलग टॉपिक्स पर बातें करने लगती है। फिर सारंग की दोस्त वोन को टोंट मारने लगती है और वोन से पूछती है कि क्या तुम सारंग को लाइक करते हो। वोन मना कर देता है। फिर उसकी दोस्त वोन से कहती है कि तो ठीक है, हम लोग प्रिंस से कह देंगे कि वो सारंग को अपने साथ ले जाए। इसके बाद वोन जेलस फील करता है और वो कहता है कि तुम प्रिंस को बीच में क्यों लेकर आ रही हो। फिर उसकी दोस्त वोन से पूछती है, अगर तुम सारंग को लाइक करते और तो तुम उसको बता क्यों नहीं देते कि तुम उसे लव करते हो, नहीं तो तुम उसे खो दोगे। अब वोन को भी ये रियलाइज हो गया था कि वो शायद देर कर रहा है और अब उसे सारंग को बता देना चाहिए। अगले सीन में सारंग और वोन साथ में बैठे हुए होते हैं। वोन सारंग से पूछता है कि क्या तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो क्या। वोन उसे अपने साथ डेट के लिए ले जाना चाहता था और सारंग उसको हाँ कर देती है। फिर नेक्स्ट वीक वोन सारंग को एक शानदार से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और सारंग के लिए खुद डिनर सर्व करता है और ये सब देखकर सारंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो वोन की काफी तारीफ करती है। खाना रेडी करते हुए वहाँ पर आग लग जाती है और तभी पूरे रेस्टोरेंट में बारिश होने लगती है। तभी वोन सारंग को बचाने के लिए उसे गोदी में उठाकर एक टेबल के ऊपर बैठा देता है और उसकी केयर करने लगता है और उसको पूछता है कि तुम ठीक हो। इसके बाद माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और वोन सारंग से उसकी परमिशन मांगता है। फिर वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं और यही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ऐसे ही अमेजिंग ड्रामा देखने के लिए।